फ्रेंड, राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। ये देखिए मीनू मौसी आ गई है अपना बढ़िया वाला सेशन लेके। वैसे बताएं, आजकल क्रेज बहुत चल रहा है, बिग बॉस ओटीटी वाला आने वाला ना सीजन 2। तो सबको बड़ा टेंशन हो रहा है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, क्या ड्रामा देखने को क्या मिलेगा और क्या मिर्च मसाला मिलेगा। तो हम सोचे कि लाओ भैया बुला लें फलक नाज को, कैसे वो जाने वाली है तो काका तैयारी कर ली है, डर है नहीं है, सब जी हमको बताएंगी। क्यों फलक, सही कही कि नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने मीनू मौसी। और डेफिनेटली मुझे डर भी है, मुझे खुशी भी है, मेरे पेट में मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। सारी चीजें मेरे साथ एक साथ हो रही है। यही तो पेट में चक्कर कैसे आते हैं भैया? पेट चक्कर तो दिमाग में आते हैं, पेट में तो गुदगुदी होती है फलक। चक्कर आ रहे हैं, ये बिग बॉस है इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। चलिए, पहले तो मीनू मौसी आपका तहे दिल से स्वागत करेंगी सास बहू और बेटियां के इस सेशन में। वैसे आज हम बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के बारे में जानेंगे ही, साथ में पेट में चक्कर कैसे आता है ये भी जानेंगे। अच्छा फलक, अच्छा ये बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए, पेट में जो हलचल हो रही है उसको डिस्क्राइब कर सकती हैं, कैसे चक्कर आ रहे हैं? अ, पता नहीं, अजीब सा ही है ना, ऐसे ऐसे दर्द सा उठ जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है सडनली, कभी दिल की धड़कनें धीमी हो जाती है और पेट में हल्का सा ऐसे आराम सा आता है। सब कुछ अलग सा हो रहा है, कभी भूख लग रही है तो बहुत ज्यादा खा रही हूँ, कभी बिल्कुल भूख नहीं लग रही है तो पानी भी पीना भूल जा रही हूँ। तो हाँ, ये सारा असर है बिग बॉस में जाने का। क्यों, क्या है ना, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा शो है। और मेरे मेरे लिए मैटर नहीं करता है ये ओटीटी पे है या टेलीविजन पे, मेरे लिए बिग बॉस है। बिल्कुल। तो तमाशा वहां पर भी होता है, तमाशा यहाँ पर भी हो। यहाँ पर भी होता है, सारी चीजें तो सेम ही है। तो मेरे लिए कुछ अलग नहीं होने वाला, तो मैं तो बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ और डरी हुई हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात बताइए, कहते हैं ना बिग बॉस के घर पे जाने से पहले पहले तो दिमाग को बनाना पड़ता है, और जब दिमाग मान जाता है तो दिल बड़ा घबराता है। तो आप ये बताइए, आपने अपने दिमाग को कैसे मनाया और कैसे रेडी किया कि भैया बिग बॉस जो 2 है ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो आने वाला है वहां जाएंगे आप? नहीं, इस बार ना मीनू मौसी, मेरे दिमाग ने मुझे मना लिया। अच्छा, कैसे? मेरे दिमाग ने मुझे मना लिया कि इस बार करना है और करो, जाओ। क्योंकि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जाके ये शो करके आओ और अच्छे से करके आओ। तो आई थिंक अरे वाह। पहले भी मैंने ये शो मेरे लिए ऑफर हुआ था और मैंने मना कर दिया था। और कहते हैं ना, ऊपर वाले ने जब जिस वक्त में लिख दी है आपके लिए चीजें, तो वो उसी वक्त में होनी है। उससे पहले आप कितने भी हाथ पैर मारो, आपका काम नहीं बनेगा। तो आई थिंक जब ये इस बार मुझे बोला गया तो मैंने फौरन हाँ कर दी करने के लिए। एक तो मेरी माँ की ख्वाहिश थी, जिंदगी में जीते जी अगर आप अपने माँ बाप की कोई एक ख्वाहिश पूरी कर सको जो आपके हाथ में हो, तो उससे बड़ा तो मतलब सौभाग्य ही नहीं है कोई। ये जीते जी सही बात है। सौभाग्य मैं कमाना चाहती थी और मैं कमा रही हूँ। तो मैं अपनी मॉम की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। और अब लोगों को शायद, आज तक मैंने अपनी लाइफ बहुत पर्सनल रखी है, मैं अपने ही एक मैंने बनाई हुई दीवार के अंदर रहती हूँ, लोगों को मेरे बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो मुझे इस बार ऐसा मेरे दिमाग ने बोला कि सुनो, कोई बुराई नहीं है, लोगों हाँ, को अगर बताओगी अपने बारे में तो अच्छा ही लगेगा तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं। कर लेते हैं। अच्छा, तो तैयारी हो गई है? कैसे देखिए, मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता है, कैसे इतने तो तमाशे, और मतलब लोग इतना एग्रेशन टेम्परेचर पार करवा देते हैं, मन करता है गला ही दबा दे। अरे तो मीनू ये मौसी, तमाशे टेम्परेचर किधर एग्रेशन नहीं है? ये बताओ, तमाशे है, कहाँ नहीं है? तमाशे तमाशे हर तो जगह पूरी है। दुनिया में भरे पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग ऑलरेडी काफी प्रिपेयर्ड है और मुझे तो ना मजा आने वाला है, इतने भिन्न भिन्न अच्छा, प्रकार के प्राणियों को देखने वाली हूँ। बिल्कुल, हमें तो लगता है वो आपसे है ना शुद्ध हिंदी जरूर सीख जाएंगे, भले ही कुछ सीखे ना सीखे, लेकिन इतने धार्मिक वाले सीरियल करे हैं कि देखो, आप उनको शुद्ध हिंदी मायथो सिखा की देंगी। एक्टर हूँ मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल जो बिल्कुल। देव की और सरस्वती की है वो यही काम आने वाला है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे देखिए, तैयारी होती है ना, मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि हाँ, सामने वाला कितना भी चिल्लाता रहे हमें जवाब ही नहीं देना है। मतलब वो ना मन जी। की शांति के लिए कुछ कुछ करना पड़ता है, जैसे योग करते हैं लोग, मन की शांति के लिए साधना करते हैं। तो आप बताइए फलक, आपने क्या क्या तैयारी करी? पहले तो सूटकेस रेडी किया कि नहीं किया? सूटकेस रेडी हो चुका है, सारे कपड़े लत्ते डाल लिए, पहले यही सरदर्द खत्म किया है मैंने लाइफ का कि ये नहीं चाहिए अरे मुझे वाह। सरदर्द लास्ट मोमेंट में। हाँ, बस आज सुबह मैंने उठ के अपने परफ्यूम रखे, क्योंकि सारी चीजें चली गई अंदर लेकिन मेरे परफ्यूम नहीं गए थे, तो अभी वो परफ्यूम भी मैंने रख लिए हैं। और मेंटली प्रिपेयर हूँ। सिचुएशन डिपेंड करेगी कि उस सिचुएशन पे बोलना है या नहीं बोलना है। ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि मतलब आपके बोलने की जरूरत है और आप मुंह में बताशा रख के बैठे हो और आप कुछ बोल नहीं रहे हो, वो भी गलत है।
तो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर मुझे लगेगा मेरे अंदर से मेरी गट फीलिंग बोलेगी कि यहाँ पे बोलना है तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी, और अगर कभी लगेगा कि यहाँ पे मुझे तवज्जो ही नहीं देनी है तो मैं नहीं दूंगी। फिर अरे कुछ वाह, भी हो जाए, कोई मेरे चुपचाप ऊपर बैठे रहेंगे। चिल्लाए भी ना, मैं तब भी नहीं बोलूंगी। लेकिन एक बात बताएं, ऐसे ऐसे लोग ताने मारते हैं और ऐसी ऐसी कुरेद कुरेद की चीजें निकालते हैं कि इंसान का बोले बिना मन ही नहीं मानता। तो देखिए, आप बताइए, है ना? तो आपको इस चीज का है कि हाँ भाई, कोई ना कोई बात, चाहे वो हमसे रिलेटेड हो चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, कोई ना कोई तो वो बात कुरेदेगा ही। तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये जो ताने वाली बात है, या कुछ कुरेद के निकालने वाली बात है, इंसान का ना रिएक्शन उस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी वो बात में सच्चाई है। बिल्कुल। और अगर सच कड़वा लगता है, तो अगर कोई ऐसा सच होगा जो मुझे कड़वा लगेगा तो शायद मैं रिएक्ट कर जाऊंगी। और अगर कुछ ऐसा होगा जो जिसमें 0% भी कुछ नहीं होगा, तो फिर मैं क्यों अपनी एनर्जी उसमें डाल के अपना ही टाइम वेस्ट करूंगी। मैं कुछ बिल्कुल और करूंगी यार, मैं खाना बना के खिला दूंगी कि अब तक खाओ, भूख लग रही है तो मैं खाना खाओ। सही बात है। अच्छा देखिए, आपने बातों ही बातों में कहा कि आपने अपना सूटकेस रेडी कर लिया है, बस परफ्यूम बचा था। और हमने सुना है कि जो पलक है ना, वो परफ्यूम की भी दीवानी है। और वहां पर ऐसे ऐसे टास्क दिए जाते हैं, जो आपकी पसंदीदा चीज है उनको तुड़वाया जाता है या फिकवाया जाता है या बर्बाद करवाया जाता है। तो आप जो परफ्यूम ऐसे ऐसे पैक कर ली हो, उनको त्यागने की तैयारी कर ली है? मैं इतनी चंट हूं ना, मैंने एक तो ऑलमोस्ट खाली बॉटल रखी है परफ्यूम की। जाते के फेंको साथ ही ना, खत्म कर फेंक देंगे। दो। तो मैंने वो किया है। और जो मेरा बहुत महंगा वाला और फेवरेट परफ्यूम है वो मैं घर में ही छोड़ के जा रही हूँ। मेरे अंदर गट्स नहीं है, मैं अंदर लेके जाऊँ उसको। बोल रही वाह। हूँ भैया, सबके सामने बोल रही हूँ, नहीं नहीं। लेकिन हाँ, वाह। चीजों से प्यार है, अपनी छोटी छोटी चीजों से ही प्यार होता है इंसान को। तो कुछ भी, एक पिन भी अगर जाएगी तो मुझे दर्द होगा। और ये एक बहुत नेचुरल सा है कि अगर आपको अपनी किसी चीज से प्यार है तो आपको तकलीफ होगी ही होगी। बट ठीक है यार, देखा जाएगा। देखूंगी ना कि कितना वर्थ है वो कुर्बानी देना या नहीं है। देखिए, ये तो आप देख लेंगे, लेकिन जो टास्क है ना, वो बड़े ही भयंकर वाले होते हैं। देखिए, सामने वाले की कितना ताकत लगा रहा है, कितनी बदतमीजी कर रहा है, ये आपको अंदाजा नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ तो ऐसा ऐसा है कि मिर्ची तक आंख में डाल दी गई है। तो यहाँ हाँ। जरा सी खरोच आती है तो मम्मी पापा सब निकल जाता है, अय्या मैया दैया हो जाती है। लेकिन आप बताइए, आपने नहीं इसकी नहीं, भी मेरे तैयारी साथ कर ऐसा ली है? कुछ नहीं है। मेरी खरोच पे बिल्कुल भी कोई नहीं देखता है ऐसे। हमारे घर में ये नहीं बोला जाता है, मेरी माँ ने बहुत स्ट्रांग बनाया हम लोगों को। मतलब छोटी मोटी चोटों पे हम ध्यान नहीं देते। हाँ, मिर्ची की जहां तक बात है, ये सच बताऊं, ये डर मुझे भी है कि मिर्ची वाला टास्क आएगा या क्या होगा, कैसे होगा, आई डोंट नो। ये बहुत गलत है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यार मिर्ची विर्ची यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप जिस फील्ड में हो, आपके लुक्स ही काम आते हैं आपके। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं यही बोलूं सबको कि यार प्लीज मिर्ची वाला मत करो। तुम्हें बाकी कुछ और यूज करना है तुम कर लो, बट मिर्ची मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं, इस चीज पे बोलूंगी, अगर ऐसा कुछ उन चलो लोगों के ठीक है। दिमाग में आया तो खुराफात। जब आप अरे इतने, भाई। हाँ, लेकिन एक बात है, जितना आप भी अपने लिए सोच कर जा रही हैं, उतना वो लोग भी अपने लिए सोच रहे होंगे, और आपने बिल्कुल उनको भी बिल्कुल। समझाने की तैयारी कर ली है। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, देखिए ओटीटी पर है, और टीवी का बिग बॉस और ओटीटी का बिग बॉस है सेम ही, लेकिन कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओटीटी में थोड़ा बाउंडेशन वगैरह कम होती है। हाँ। तो इस चीज का भी कहीं ना कहीं होगा कि भाई कहीं कोई गलती से गाली गलौज ना कर दे, या कुछ ऐसा ना हो जाए। अब देखिए, किसी की भाषा पे, किसी की जुबान पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप अपने ऊपर ही कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने व्यवहार पे कंट्रोल कर सकते हो। और अगर कोई ऐसा करेगा तो वो उसका व्यवहार है, वो लोग देखेंगे। और मैं जैसा करूंगी वो मेरे हाथ में है, वो लोग देखेंगे। तो ठीक है, कोई अगर वहां से ऐसा कोई अभद्र भाषा बोलेगा कोई ऐसा, तो मैं निकल आऊंगी वहां से कि मैं नहीं खड़ी हो सकती हूँ। वो जो अब्यूज होता है, मैं वहां पे नहीं स्टैंड कर सकती। हंसी मजाक में एक अलग चीज होती है क्योंकि वो जोन डिफरेंट होता है। बट लड़ाई झगड़े में मुझे वो लैंग्वेज नहीं अच्छी लगती है, मैं नहीं समझ सकती वो लैंग्वेज। तो वहां अच्छा, शायद अगर मेरा अलग से, रिएक्शन नहीं। अब चलिए बढ़िया है, आपने तैयारी वाकई बखूबी कर ली है, चाहे मन की हो चाहे तन की हो चाहे जुबान की हो, एकदम बढ़िया तैयारी की है। लेकिन एक बात बताइए, एग्रेशन लेवल, फलक, सबके अंदर एग्रेशन होता है, किसी के बिल्कुल अंदर होता दबा है। होता है, कोई इंसान दबा लेता है,
और कोई इंसान तुरंत दिखा देता है। आपके अपने एग्रेशन पे कितना कंट्रोल है, ये आप परसेंटेज में बताइएगा। या कभी कोई ऐसा जीवन में हादसा हुआ हो जहां आपको चाहिए था बहुत तेज एग्रेशन दिखाना, पर आपने शांत कर लिया? ना, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने शांति बरती। मुझे ऐसा लगा जहां जरूरी है वो एग्रेशन दिखाना, मैंने वहां पे दिखाया है। और सिचुएशंस को देख के मैं अपने एग्रेशन को कंट्रोल करती हूँ या मैं फूटती हूँ। ये डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे, और डिपेंड करता है कि कितना सही है उस वक्त रिएक्ट करना और कितना सही नहीं है। मैं बहुत सोचती हूँ रिएक्ट करने से पहले। मैं बहुत ज्यादा सोच के बोलती हूँ शब्दों को, क्योंकि कई बार आप कुछ ऐसा बोल जाते हो एग्रेशन में कि सामने वाले को ना बेवजह तकलीफ होती है, और जिंदगी में मैं वो वाला दर्द अपने ऊपर नहीं लेना चाहती कि मैं भी किसी को तकलीफ दूं हो, कि जिसकी वजह से उसकी उसकी आंख में आंसू आए बेवजह। मुझे उस आंसू से डर लगता है। हम्म। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस एग्रेशन में फौरन भूल जाती हूँ। हाँ, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मैं जब फटती हूँ तो मैं बहुत बुरी फटती हूँ, लेकिन मैं हर बार नहीं। बहुत जरूरी होगा तो मैं डेफिनेटली बोलूंगी। मेरे बात करने में अगर मुझे कुछ गुस्सा भी आ रहा होगा ना, तो भी मैं एक सभ्यता बरतूंगी उस बात को बोलने में। मैं अपनी बात रखूंगी, स्ट्रांग होके रखूंगी, लेकिन गुस्सा शायद मैं तब ना करूं। गुस्से वाला लेवल मेरा, मैं नहीं चाहती कि आए, क्योंकि वो रुद्र रूप होता है मेरा, काली वाला अच्छा, रूप आता है। इसका मतलब फलक जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, सुप्त ज्वालामुखी है, जब फटेंगी तो हाँ, वाट लगा देंगे, है ना? अच्छा, वाट एक बात लगा दी। बताइए, कभी आपका भविष्य में ऐसा हुआ, मतलब भविष्य में नहीं, कभी जीवन काल में ऐसा हुआ है कि आपने मतलब बुरी तरीके से सामने वाले पे अपना गुस्सा जाहिर किया हो और सामने वाले की हालत खराब हुई हो, या उसको हाँ, बहुत अच्छा, हाँ, तो ये हाँ। सिचुएशन बताइएगा। नहीं, सिचुएशन तो मुझे ऐसे याद नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे हुआ है। बहुत सी चीजों में ऐसे हुआ है कि सामने वाले की हालत पतली हुई है, क्योंकि मैं गुस्सा गलत बात पे नहीं करती हूँ। मैं गलत नहीं होती हूँ, मैं गुस्सा उस बात पे करती हूँ जहाँ पे गलत हुआ होता है। और जब आप गलत हो और आपको कोई टोक दे, एक तो लोग ना टोकने वाले बचे नहीं है दुनिया के अंदर, क्योंकि सब अपनी बिल्कुल। अपनी जिंदगी में चाह रहे हैं कि भैया किसी के फटे में नहीं पैर अड़ाना है अपना, अपना काम करो और आगे निकलो। जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, उसका अपना जीवन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोल देती हूँ ना, तो वो जो गलत करने वाले लोग होते हैं ना, उनको वो रियलाइजेशन हो जाता है कि अच्छा भैया अब फंस गए, हमारी गलती पकड़ ली गई है और बोल दिया गया है। पकड़ी तो पहले भी होगी, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी बोलने की। मैं ऐसी हूँ, मैं बोल देती हूँ। बिल्कुल। तो इंसान की हालत तब होती है खराब। मेरा तो बहुत खतरनाक गुस्सा नहीं है मेरा, बिल्कुल। मैं बरसती हूँ फिर। हम हम तो ये सोच रहे हैं कि जो ये इंटरव्यू देख रहे होंगे कंटेस्टेंट जो वहां जाने वाले हैं, हमें लगता है उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली होगी, भैया इसको फटने नहीं देना, अगर ये फटेगी तो हमारी सबकी हालत खराब होगी। और सही बात नहीं, है। मैं बिग आसानी बॉस से नहीं ऐसी। फटती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जितने लोग अंदर जा रहे हैं, मैं पर्सनली किसी को देखो जानती नहीं हूँ, हमारी जाति कोई जानते दुश्मनी नहीं तो है नहीं यहाँ पे। जा रहे हैं, पहले अच्छे से बातचीत ही होगी। बात सिर्फ इतनी है, एक हाथ इज्जत दो, एक हाथ इज्जत लो। मैं उस पर भरोसा इज्जत लो। करती हूँ जीवन के अंदर अपने, और उसी नीति पे मैं चलती हूँ। और रही बात फटे में पैर अड़ाना, बिग बॉस का तो घर ही यही है, फटे में घर ही सभी लोग यही पैर है। अड़ाते हैं। सही बात है। यहाँ यहाँ तो सभी बहती गंगा में हाथ धोते हैं। आई थिंक हाथ दुनिया धोते में हैं। उनको उनको लाइफ में यही मौका मिलता है कि इधर बोलना है, चलो बोलते हैं। तो आई थिंक हाँ, ठीक है। बिग बॉस का घर बहुत बड़ा होता है, उसमें हर एक एक कोना होता है, एक स्विमिंग पूल एरिया होता है, एक गार्डन एरिया होता है, एक योग एरिया होता है, एक वो स्मोकिंग जोन बोलते हैं वो होता है, एक बाथरूम होता है, एक किचन होता है। आपको पर्सनली पूछा जाए, चाहे वो बिग बॉस हो चाहे ओटीटी वाला बिग बॉस हो, आपको कौन सा एरिया सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मैं अपनी पसंद का बोलूं, मुझे ना गार्डन एरिया बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, अभी खैर मैंने देखा नहीं अंदर से कि घर कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन जहां तक देखा है सीजन्स के अंदर, तो ऐसा लगता है अच्छा। शायद हाँ। ऊपर आसमान दिखता होगा लेटने के बाद तो। वो मुंबई में ना बहुत, मतलब सालों हो गए मुझे ऐसे लेट के आसमान ताकते हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बिग बॉस के घर में जाऊंगी तो मैं शायद लेट के आसमान ताकूंगी। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। लेकिन कहते हैं कि जो रसोई पकड़ लेता है उसकी जीत कहीं ना कहीं 60% तो हो ही जाती है।
तो कहीं ना ऐसा कहीं कुछ नहीं, रसोई पे गए भी वो सब हाथ जमाने, घुमाते रहते। गए वो अच्छा। जमाने जब रसोई पकड़ी जाती थी। अब लोग इतने समझदार है, ऑडियंस बहुत समझदार है। अच्छा, रसोई में घुस ये बात रहे तो हो, सही कही। पेट के रास्ते से जाओगे? देखी लेकिन जाएगी इस बार यार। फलक सीधा दिल का रास्ता चुनेगी, पेट का रास्ता नहीं, क्यों? हाँ, मुझे दिल में ही चलिए उतरना बड़ी है। ठीक है, चलिए हम तो यही, वैसे देखिए आपने इतने बढ़िया बढ़िया किरदार निभाए हैं, उससे तो आप पहले ही दिल में उतर चुकी हैं। अब बस सबके मन में समाना है। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मेहनत चल रही है मन में समाने की, वो एकदम कामयाब हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, किरदार आज तक दिल में उतरे ना, फलक नाज खुद दिल में नहीं उतरी है, मैं चाहती हूँ फलक दिल में उतरे। देखिए किरदार का, हमें तो लगता है किरदार के साथ साथ ऑटोमेटिकली ही कलाकार भी उतर जाता है, लेकिन जब थोड़ा बहुत बचता है, हमें लगता है वो पूरा हो जाएगा, जो जगह खाली होगी वो भी जाके फलक भर देगी, क्यों? बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसा ही हो, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए अब हमें तो, हम तो यही चाहेंगे कि भैया आप जो वो ट्रॉफी होती है ना बिग बॉस की, वो लेकर आए और फिर हमारे सामने बैठे और चाय के साथ बढ़िया वाली बातचीत करें। बस मस्त लिट्टी चोखा खाएंगे उस दिन हम। बिल्कुल बिल्कुल, लिट्टी चोखा खाएंगे। चलिए लिट्टी चोखा के साथ खूब सारी बातें भी करेंगे, है ना? बिल्कुल जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद पलक। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे ऑल द बात करके। बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय। बाय। और बाकी दर्शकों से हम जाने से पहले एक ही चीज कहेंगे, सास और बेटे का यूट्यूब चैनल ना वो सब्सक्राइब कर दीजिए, काहे तो हर एक बात की खबर, हर एक एंटरटेनमेंट की खबर सास और बेटे देती रहती है, ठीक है? कल फिर मुलाकात करेंगे, बाय।